What we are learning that Chandrasekhar Azad is now being taken back. He is coming back. My video journalist Amil is showing you. You can see the convoy. You can see the convoy because this is the escort is being given to. This escort is being given to Chandrasekhar Azad so that they could prevent any untoward incident because the tension is prevailing in this particular village. So that is why what we are learning that Chandrasekhar Azad is coming out. We hope we are. It is possible that Chandrasekhar Azad is coming out. Yeah, you can see my video journalist will show you Chandrasekhar Azad is coming out. We will try to take his reaction as well. मैं अभी डीएम से बात करूंगा और मुझे परमिशन नहीं मिलेगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं उस परिवार को, अपने परिवार को यहाँ नहीं रहने दूंगा। पीड़ित परिवार डर रहा है, पीड़ित परिवार को डर है। पीड़ित परिवार का आप मैसेज सुनिए, उन्होंने कहा है स्टेटमेंट कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं। क्या कुछ डिमांड करते हैं आपको? क्या डिमांड यही है कि रिटायर जज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये पूरे मामला जो है चले, पूरा मुकदमा चले। सीबीआई पे भरोसा नहीं, सीबीआई तो सरकार की एजेंसी है, सरकार का काम करेगी। पहले भी मैं देख चुका सीबीआई का यूज जो है विपक्ष को दबाने के लिए किया जाता है, सिर्फ मामलों को उठाने। चंद्रशेखर रावण को क्या डर है? चंद्रशेखर रावण को डर आपके सामने बैठा चंद्रशेखर रावण। नहीं बताया है आपने कि मुझे नहीं है। कोरोना से तो डरता नहीं है चंद्रशेखर रावण। नहीं, फैमिली को किस चीज का डर है सर? फैमिली को डर है कि उनके साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक कोई भी भीड़ आके जिस तरह पंचायत हो रही है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, पर जो परिवार है वो डरा हुआ है। चंद्रशेखर, अभी एक तो बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है विक्टिम्स की जगह के, उन्होंने कहा कि एक्यूज के साथ ऐसे बयान जब ऐसे समय में आते हैं तो क्या कहेंगे? वो एक्यूज के साथ अभी भी खड़े हो रहे हैं। कौन? एक बीजेपी का एमपी है और एक एक्स एमएलए है लोकल एरिया के, वो कह रहे हैं कि हम एक्यूज के साथ हैं। आप देख लीजिए ना, फिर ये बेटी जो है भारत की बेटी नहीं है ना, दलित की बेटी है। इसलिए अगर ये भारत की बेटी होती तो ऐसा नहीं होता। मैंने उनके लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। जब कंगना रनौत को इस देश में सुरक्षा मिल सकती है, वो भी बेटी बहन है हमारी, तो हमारी बहन को भी मिलनी, उनके परिवार को भी मिलनी चाहिए। एक सवाल और है कि परिवार सीबीआई जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये भी सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे? फिर परिवार तो सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता है। परिवार ने उनसे और कोई डिमांड नहीं रखी है, सिर्फ न्याय की। मैं परिवार को अभी बात करूंगा डीएम से, अगर मुझे अभी ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मुझे न्यायालय भरोसा है कि मेरा परिवार है यहाँ जब असुरक्षित है तो मैं उसको यहाँ नहीं रहने दूंगा। और अगर सरकार मेरी मांग नहीं मानती है तो विधानसभा घेराव करूंगा, मुख्यमंत्री अपने घर लेके जाऊंगा जहाँ वो सुरक्षित है। परिवार का नार्को का टेस्ट होना चाहिए आरोपियों का आरोपी का होना चाहिए जो छिपाते हैं। परिवार ने तो पीड़िता का बयान है, कौन सा नार्को टेस्ट? पीड़िता का मरने से पहले बयान है, वो बयान जो है वो सारी जिम्मेदारी लेता है और वो बयान बहुत है उन्हें सजा दिलाने के लिए। एसआईटी की जो जांच निकल के आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि काफी फेक न्यूज फैलाई जा रही है और स्टेट के अंदर क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी भी सरकार की एजेंसी है। इसी को लेकर एफआईआर हुई है लखनऊ में इसको लेकर एसआईटी सरकार की एजेंसी है। बहन को दिक्कत ना हो, ध्यान रखिए। अब आ जाओ भैया, सब आ जाओ। अब आ जाओ भैया, हट के आ जाओ। एक मिनट यार, आगे आ जाओ, आगे सब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप आगे आ जाओ। आगे आ जाओ भैया, आगे। अरे आगे आ जाओ, बस लगो भैया, लगो बस भैया, बस आराम से भैया। So Afrida, this was Chandrasekhar Azad who was talking to the media. And Chandrasekhar Azad speaking to the media, and we are looking at those live pictures right now from Hathras. Okay, Alok is also helping us understand what's going on around there right now. Alok, we were listening to Chandrasekhar Azad who said कि पीड़ित परिवार डर में है. So he's making quite a few statements there, saying that the CBI investigation is not enough and he doesn't have faith in it, and there must be a retired Supreme Court judge overseeing the investigation. He further says that one can always take the dying declaration to punish the culprit. So obviously many in the opposition feel that
this is not a fair job that is being done, even of the investigation, even after a CBI inquiry. Many, like Mr. Azad, believes that there is still an attempt to cover up and Dalit की बेटी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है. Yes, absolutely. In fact, 3 points he has categorically made that the family has no trust with the investigation, with the government and the administration. That is why they want judicial probe. That is important point he has made. He also he raised concern about the family. Family is not feeling safe, and he want the family to take with themselves. He doesn't want the family to remain here. He said that the family is completely in fear because it's a other community-dominated area. So that's why he believed that the family should go. And apart from that, he also spoke about narco test. He said that why the need of the narco test of the family, because the family is a victim and the girl has already given the statement before the magistrate, before the police, in which she has already named 4 persons, and that is the admissible the evidence for any case. If the dying declaration is there, then definitely that could be the case, and that is the admissible evidence. Yes. So that is what he has mentioned. So 3 points he has mentioned, and this is the reason he also said that he again come and he will keep tracking the family. He wants security for the family, and as of now he is right now going back there. You can see the supporters are still there, and he is going back, but he said that he will talk to the administration regarding all the issues, all the grievances which were raised by the family. Back to you. Right, so there somebody like Chandrasekhar Azad very much on ground, making his demands on an impartial inquiry in this case, not happy with the way things are going. Thanks, Alok, for joining us for the moment.